हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो आज एग्ज़ाम हुआ है 28 नवंबर को 28 नवंबर 2021। ये शिफ्ट फर्स्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर है। इसको सॉल्व करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको कट ऑफ वगैरह या जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज है वो मिलती रहेगी। चलो इसका सॉल्व करते हैं। क्या आंसर्स होंगे क्वेश्चन के? लेट्स बिगिन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द अंकुर स्कीम? किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मध्य प्रदेश। ए इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने ये अंकुर योजना का शुभारंभ किया है। वो ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द विनिंग सिक्सर? ये विनिंग सिक्सर बुक, इसके लेखक कौन है इस पुस्तक के? तो ये जो विनिंग सिक्सर पुस्तक है इसके लेखक हैं डब्ल्यू.सी. रमन। थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है। इन स्टेटिस्टिक्स एज ऑफ पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए स्टेटिक्स में है जो एज ऑफ ए पर्सन, ये होता है कॉन्टिन्यूस एंड रेशियो वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है, जबकि जो मेडिकल है, मेडिकल में ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन। इफ वेरिएंस इज 4 देन स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। स्टैंडर्ड डेविएशन होगा √4, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। ए इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वन। फोर्थ में ए सही आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इम्प्रूव द टीचिंग बिहेवियर? देखिए टीचिंग बिहेवियर निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, टीचिंग बिहेवियर के लिए जो इम्प्रूव के लिए यूज किया जाता है वो है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। ये इसका सही आंसर होगा सेकंड वन। द करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज? देखिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, ये तीन चीजें होती हैं। सब्जेक्टिविटी नहीं है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बोथ। ये फोर्थ वन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। छठे में डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल टेंडेंसी? देखिए सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मीन, मोड और मीडियन, ये सेंट्रल टेंडेंसी होती है। बट क्वेश्चन पूछ रहा है इज नॉट ए सेंट्रल टेंडेंसी। सो सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा, ये है फोर्थ वन, रेंज। रेंज इसका करेक्ट आंसर होगा डी। हु सेंट द फर्स्ट ईमेल? पहला ईमेल किसने भेजा था? पहला ईमेल जो भेजा था वो है रेमंड टॉमलिंसन। बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग? देखिए जो जंक ईमेल है उसको स्पैम भी बोला जाता है। सो ए इसका सही आंसर होगा, स्पैम भी कहते हैं उसको। प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर इज कॉल्ड? एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में जो बांटने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है फॉर्मेटिंग। सॉरी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा 10वें का।
हु अमंग द फॉलोइंग हैज इन्वेंटेड द कंप्यूटर हार्ड डिस्क? कंप्यूटर हार्ड डिस्क किसने इन्वेंट किया है? देखिए, जो रोनाल्ड बी जॉनसन है, इसको फादर ऑफ हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ए, 11वें का सही आंसर होगा। गूगल स्कॉलर इज ए, गूगल स्कॉलर क्या है? एक सर्च इंजन टूल है, ये इंफॉर्मेशन टूल है, या यूं कहें कि ये एक पब्लिशिंग टूल है। ए इसका सही आंसर होगा। Who among the following said environment is everything except me या isn't me? ये आइंस्टाइन ने कहा है। सी, थर्ड वन इसका सही आंसर होगा। चिपको मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन ये किसने प्रारंभ किया था? चिपको आंदोलन ये प्रारंभ किया था, इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन? निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी, स्तर विन्यास, स्ट्रेटिफिकेशन। डी इसका सही आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज डिवॉइड ऑफ कॉपर मिनरल रिसोर्सेज? कौन सा देश है जहां पे तांबा खनिज संसाधन नहीं है या वो वंचित है वो देश? इसका जो सही आंसर होगा वो है पुर्तगाल। डी 16वें का सही आंसर होगा। वायुमंडल की मध्यमंडल परत धरती सतह से किस ऊंचाई तक फैली है? मेजोस्फीयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है, इसकी हाइट क्या होगी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। मेजोस्फीयर है ये 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर। 17वें में ए इसका आंसर होगा। द मेरिन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन इंडिया इन, देखिए ये जो मेरिन नेशनल पार्क है भारत में, समुद्री मेरिन राष्ट्रीय पार्क है, ये कच्छ की खाड़ी में है। इसका सही आंसर ए होगा 18वें का। क्वेश्चन नंबर 19, द फेमस केव्स ऑफ सितनवासल की गुफाएं ये किस स्टेट में है? सितनवासल की गुफाएं ये किस स्टेट में है? इसका जो आंसर होगा ये होगा तमिलनाडु में। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। Who of the following was the ruler of कांचीपुरम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्परर समुद्रगुप्त? जो समुद्रगुप्त था उसके काल में कांचीपुरम का शासक कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विष्णुगुप्त। डी 20वें में डी करेक्ट आंसर होगा। वेयर इज द साइलेंट वैली एन एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जो साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन किस राज्य में है? साइलेंट वैली है ये केरला में है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। Who was given the title of अरसलान ए जंग की उपाधि बाय द मुगल एम्परर शाह आलम? देखिए इसमें अभी कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, बट इसका इनमें से ही कोई आंसर होगा। जैसे क्लियर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिया जाएगा आपको।
अजीब सा क्वेश्चन है ये। जो लिस्ट है फर्स्ट उसको लिस्ट सेकंड से मैच करवाना है। इसका जो जूट है ये इसका आएगा वेस्ट बंगाल। टी है इसका आसाम आएगा। रबर है, रबर का केरला आएगा। एंड शुगर केन उत्तर प्रदेश। सो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ए 23 में फर्स्ट। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनमें से कौन सी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखिए कई बार पढ़ा हुआ है या सभी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बी 24 का करेक्ट आंसर होगा। To value and preserve the rich heritage of our composite culture is a part of which part of the Constitution of India? Question number 25. इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा डी, फंडामेंटल ड्यूटीज। 25वें में डी सही आंसर है। In which case did the Supreme Court observe that harmony and balance between the fundamental rights and directive principle is an essential feature of the basic structure of the Constitution? किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है, ये किस केस में ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वन, सी। ये मिनर्वा मिल्स केस है, इसमें ये ऑब्जर्वेशन दिया सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट कॉमन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया। भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? इसका जो आंसर होगा ये होगा सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स बॉम्बे गोल्ड कप इज एसोसिएटेड। बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध इनमें से किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो होगा हॉकी। ये हॉकी से रिलेटेड है बॉम्बे गोल्ड कप। The digestion of which of the following is affected by the stone present in the gallbladder? पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? ये फैट इसका वसा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। समृद्धि एक्सप्रेस वे बिलोंग्स टू। देखिए ये जो समृद्धि एक्सप्रेस वे है ये है, इट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था जो 28 नवंबर को लगा है शिफ्ट 1 में जनरल स्टडीज़ का। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।